Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 2 of economics, pupil as a resources. In this chapter, we are doing about the pupils, how we can use pupil it as a resource. And today we will continue our chapter quality of population. Okay. तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या रहेगा कि पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या रहेगी, जनसंख्या की क्या गुणवत्ता है। ठीक है ना। वैसे तो एक तरह से देखा जाए पॉपुलेशन का इंक्रीज होना क्या है, एक तरह से क्या है हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही क्रिएट कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है अगर वो इंक्रीज होती है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन आवर इकोनॉमिक। ओके, ये हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है, मनी अर्न करने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। ओके, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ a person indicate by the life expectancy and the skill formation acquired by the people of the country. The quality of population ultimately decided the growth rate of the country. तो यहाँ हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो लिटरेसी रेट पर कर रही है। ठीक है, साक्षरता दर के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स अगर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वहाँ क्वालिटेटिव पॉपुलेशन होगी। ठीक है। सेकंड क्या फैक्टर है, हेल्थ इशू भी है, हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी। अगर हेल्थ अच्छी है तो भी क्या है, क्वालिटी अच्छी रहेगी, एज अ रिसोर्सेज क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है ना। हमने विलास और शकल का किया है। शकल उसमें क्या था, अनहेल्दी पर्सन था जिसकी वजह से वो पैसे अर्न नहीं कर पाता, और जबकि जो शकल है, शकल एक हेल्दी पर्सन था, हेल्दी बॉय था, और उसने एजुकेटेड भी था, साथ में एजुकेशन गेन करने के बाद उसने अर्न करना भी शुरू कर दिया। तो इसलिए हेल्थ भी इम्पोर्टेंट इश्यू रहता है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज़ होती है। स्किल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की, और जो हमारा ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ओके, इसलिए जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। फर्स्ट फैक्टर क्या है इसमें, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ अ मस्ट एंड कंपल्सरी फॉर ईच। ठीक है, हर एक के लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बहुत ज़रूरी है। शकल का हमने एग्जांपल देखा था, इनिशियल ईयर में क्या हुआ था, उसने ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर इन टर्म्स ऑफ अ गुड जॉब। तो उसने क्या था, एजुकेशन इनिशियल ईयर से शुरुआती साल में ही उसने शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ, उसका फ्रूट क्या हुआ, ठीक है, लाइफ उसकी फ्रूटफुल रही, लाभदायक रही और फलदायी रही। तो उसमें क्या रहा था, उसको एक अच्छी जॉब मिल गई और वो क्या है, एक अच्छी सैलरी मिलने लगी। तो इससे क्या हुआ, वो अपनी एक कंट्री की ग्रोथ में तो हेल्प कर ही रहा है, साथ में वो फैमिली में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना। तो इसके अलावा हम क्या देखते हैं, नॉट ओनली फॉर शकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। तो वो क्या है, केवल शकल की क्या है, एजुकेशन है, वो किस में कंट्रीब्यूट कर रही है, केवल उसी की फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। ठीक है, उसी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो सोसाइटी की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, अपना योगदान दे रही है। क्या योगदान दे रही है, उसकी एजुकेशन, उसकी जॉब अर्न करने के बाद उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी क्या है, उसकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग होंगे, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो नेशनल इनकम में हेल्प कर रहा है। कल्चरली रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस। तो इससे क्या होगा, वो गवर्न करने की, कुछ भी शासन चलाने की नॉलेज भी वो इंक्रीज करता है साथ में।
ठीक है ना। जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे राइट क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली ओबे करते हैं तो राइट ऑटोमेटिकली हमें मिल जाते हैं। अगर हमें राइट नहीं भी मिलते तो हम उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं। कब जाएंगे? जब हमें नॉलेज होगी। नॉलेज कब होगी? जब हमारे पास एजुकेशन होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ आ रहा है द प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस retention and quality in elementary education with a special emphasis on the girl. There is also establishment of peace setting of school like नवोदय विद्यालय in each district. गवर्नमेंट के बारे में यहाँ बताया कि गवर्नमेंट क्या प्रोविज़न लेके आ रही है, गवर्नमेंट ने क्या स्कीमें रखी हैं। तो गवर्नमेंट ने जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए, साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या रखे हैं, नवोदय विद्यालय ओपन किए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें क्या रहेगा, एक तो वहाँ पे नवोदय विद्यालय में साथ में क्या होता है, हॉस्टल होता है। आने जाने की फैसिलिटी से बचा जा सकता है। आने जाने की दिक्कत जो प्रॉब्लम होती है कि गांव दूर है, पैदल कैसे आएंगे, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, नवोदय विद्यालय में हॉस्टल साथ में रखा है, जो बच्चा वहीं पे रह के ईजिली स्टडी कर सकता है। ठीक है ना। तो जो प्रॉब्लम है कि हम भेज नहीं सकते, दूर पड़ता है स्कूल, तो ये प्रॉब्लम क्या है, रिमूव हो रही है। इसके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, वोकेशनल स्ट्रीम भी रखी है, उसको डेवलप किया है। जो हाई स्कूल में वोकेशनल स्ट्रीम से क्या होगा कि लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, वो अगर वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं तो वो जल्दी ही स्किल्ड हो जाते हैं, किसी भी काम में कुशल हो जाते हैं और उनको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, काम मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर एजुकेटेड पर्सन है, अगर उसको किसी भी स्किल की नॉलेज नहीं है, तो वो एक इलिटरेट पर्सन के बराबर ही होता है, क्योंकि जो लेबर वर्क है वो इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है और विदाउट स्किल नॉलेज एक एजुकेटेड पर्सन भी कर सकता है। बिना स्किल के, अगर स्किल की नॉलेज नहीं है तो एजुकेटेड पर्सन है वो इलिटरेट पर्सन के बराबर ही होता है। ठीक है ना। द प्लान आउटले ऑन द एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द 151। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के प्लान के बारे में बताया कि जो 5 ईयर प्लान होता है हमारा, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो बनता है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसकी एजुकेशन के ऊपर कितने स्पेंड किए थे, 151 करोड़। ठीक है, फर्स्ट प्लान में इतने स्पेंड किए थे और ये इंक्रीज होकर आने वाले टाइम में क्या हो गया था, 3766, विच प्लान, 11th प्लान। तो जब 11वीं योजना आई थी तो उसमें ये बढ़कर 3766 रुपीज़ हो गया था। यानी कि धीरे धीरे जब लोग एजुकेशन गेन कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर रही है, ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, वोकेशनल एजुकेशन मिले और लोग स्किल होके अपने कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करें। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें देख सकते हैं जो सर्वे किया गया है 51 में जो हमारा ग्रोथ रेट था वो क्या था, लिटरेसी रेट क्या है। ठीक है ना। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्या इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे पर्सन है, मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ टोटल पर्सन है। उसके बाद क्या है, लिटरेसी रेट बढ़ा है, जो साक्षरता दर बढ़ी है। ठीक है ना। यहाँ पर वुमेन की कम थी, लेकिन आने वाले टाइम में देखोगे आप सभी में, टोटल पर्सन में भी, मेल में भी और फीमेल में भी, सभी में कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ हो रही है। तो लिटरेसी रेट आज के टाइम में काफ़ी बढ़ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे जो पीछे टेबल दी गई है उसमें बताया गया है कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर डाटा दिया गया है स्टडी के लिए कि स्टार्टिंग में कितना था हमारा, 18% कब था, 1951 में। ठीक है, 74% इंक्रीज़ हुआ है। ये कब हुआ है, 10 और 11 में। 2010-11 में कितना इंक्रीज़ हो गया, 74%। लिटरेसी रेट इज़ नॉट ओनली अ राइट, it is also needed if the citizen are to be perform their duty and enjoy their right properly। तो वही बात आ गई है, अगर हम ड्यूटी को अपना ओबे कर रहे हैं, अपने राइट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे लिए एजुकेशन इज़ मस्ट। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये नीड हो गई है, हमारी ज़रूरत हो गई है। ठीक है, गवर्नमेंट भी
हर साल कोई ना कोई नई स्कीम लेके आती है ताकि लोगों के अंदर करेजनेस बढ़े, लोगों के अंदर उत्साह बढ़े कि हम शिक्षित हों, और शिक्षित भी कैसे, वोकेशनल स्किल्ड हों। ठीक है ना। लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग अगर कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो केरला है वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है। लिटरेसी रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और सबसे कम लिटरेसी रेट है वो कहाँ है, बिहार में है। ठीक है ना। बिहार में, और उसमें क्या रीज़न रहा है लिटरेसी रेट कम ज़्यादा होने का, एक तो हेल्थ इश्यू रहते हैं, एक एजुकेशन ही रहती है, लोग अवेयर हैं। केरला में अवेयर है जबकि बिहार में ऐसा नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर स्कूलों के ऊपर खर्च भी किया जा रहा है, एक्सपेंड भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग उतना इंटरेस्ट शो नहीं करते जितना केरला के लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ने और क्या स्कीम निकाली है, गवर्नमेंट की सर्व शिक्षा अभियान है, इसके तहत है, इसके अंडर है, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर है कि हर एक पीपल, ठीक है, वो एजुकेटेड होना चाहिए, कम से कम उसको एलिमेंट्री एजुकेशन तो होनी ही चाहिए उसे। ठीक है। प्राइमरी तक के बच्चे तो स्कूल, प्राइमरी तक की नॉलेज तो उसे होनी ही चाहिए। और इसके अलावा क्या प्रोविज़न किया गया है, जो चिल्ड्रन है वो स्कूल गोइंग एज क्या रखी है उन्होंने, 6 to 14 ईयर 2010, प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर बाय 2010। तो यहाँ पे क्या है, सबको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी, और वो भी क्या है, टोटली फ्री, गवर्नमेंट स्कूल में टोटली फ्री रहेगी। जो एलिमेंट्री एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम अलग अलग स्कीम चलाई जाती हैं, जिसमें क्या रहती हैं हमारी, जो स्टेट और उसके साथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या है, पार्टनरशिप की जाती है। पार्टनरशिप में क्या रहेगा, लोकल जो गवर्नमेंट है, कम्युनिटी, और अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। वो किस लिए पार्टनरशिप रहती है कि हम सारे मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारे मिलकर जो हमारा गोल है कि लिटरेसी रेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, उसको हम अचीव कर सके। इसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट ने क्या चलाए हैं, एक तो सर्व शिक्षा अभियान पॉइंट हो गया आपका, सेकंड पॉइंट हो गया ब्रिज कोर्सेज। ब्रिज कोर्सेज क्या है, जो कंटिन्यूसली स्कूल नहीं जा सकते, और या किसी वजह से किसी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, तो उनके लिए ब्रिज कोर्सेज है। यानी कि वो क्या है, सैटरडे संडे को जब भी उनका ऑफ रहता है, उस दौरान अपनी क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या है, उनकी जो एजुकेशन है बीच में ड्रॉप हो गई है, तो वो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट की नेक्स्ट स्कीम क्या है, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या है, जो कुछ लोगों का मानना था कि हमारे पास क्या है, स्पेंड करने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, आप बच्चों को स्कूल भेजिए, हम उनको क्या देंगे, खाना भी देंगे और एजुकेशन भी देंगे। ठीक है। कुछ है क्या, इससे लालचवश स्कूल चले जाते हैं बच्चे, और वहाँ पर उनको पढ़ने को मिलता है, तो इससे क्या है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या है, करेज अटेंडेंस एंड द रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि अटेंडेंस रेशो जो हमारी है, इंक्रीज अटेंडेंस रेशो, कि स्कूल जाने की, अगर हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल ये नहीं है कि वहाँ पे ऐसे ही बैठ के आएंगे, हमारी अटेंडेंस अगर वहाँ पर ज़्यादा रहेगी तो हम वहाँ पर कुछ पढ़ेंगे ही। ठीक है। स्कूल जाने वाला पर्सन है, कोई भी पर्सन है, आज एक दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, तीसरे दिन तो उसके माइंड में कुछ आएगा, जो टीचर करवा रहा है वहाँ पर। ठीक है ना। तो इसको जो अटेंडेंस रेशियो है उसको इंक्रीज़ करना, इसके साथ ही उसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस है जो उनका, उसको भी इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है हमारा द 11th प्लान एंडेवर्ड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ हायर education of the 18 to 23 years age group 15% by 11 to 12. This strategy
focus on increasing access, quality adaptation of state specific curriculum modification, vocationalization, and the networking on the use of information technology. The plan also focus on distant education, convergence of formal, non-formal, distant, and IT education institution. Over the past 50 years, there has been the significant growth in the number of university and the institution of higher learning in the specialized area. तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो प्लान अपने रखे हैं उसमें क्या है, ग्रोथ हो रही है डे बाय डे। और इसके अलावा क्या है, वो एक गोल रखते हैं कि हम इस साल इस गोल को अचीव कर लेंगे। मीन्स क्या है, अगर हमने कोई भी है यहाँ पर कोई भी गोल रखा है तो नेक्स्ट ईयर क्या है, हमें ये नीचे डाउन नहीं जाना, हम इसको अप करना है, नेक्स्ट टाइम यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 11 का है 15% इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, जो डाटा है लास्ट ईयर से इतना इंक्रीज़ किया है। और इसका मेन फोकस क्या रहा है, 11-12 में जो प्लान आई है उसका फोकस यही रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो किस में इनरोल होनी चाहिए, किसकी बढ़नी चाहिए, 18 से 23 ईयर के जो स्टूडेंट है, इस एज के जो स्टूडेंट है वो किस टाइप की एजुकेशन लेंगे, क्योंकि उनकी जो 12th तक की एजुकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या है, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग चलती है, वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा होगी। तो उसमें क्या, किसके ऊपर फोकस रहेगा, मेनली उसका करिकुलम मॉडिफिकेशन के ऊपर, कि करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड पर्सन बाहर आए। ठीक है ना, उनकी कुशलता विकसित हो। वोकेशनलाइजेशन, व्यवसाय पूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है ना, किसी न किसी व्यवसाय से या कोई भी ऑक्यूपेशन वो अडोप्ट कर सकें आफ्टर एजुकेशन। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा क्या है, जो हमारा IT सेक्टर है, टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ आना चाहिए, नेटवर्किंग हमें आना चाहिए। ठीक है, बाय इंटरनेट हम बहुत सारे काम हैं ऑनलाइन कर सकते हैं। वो कब करेंगे, जब हम ट्रेंड होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक जो एजुकेशन है उसको इंकरेज किया गया है, ताकि लोग जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, या काम के साथ वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। डिस्टेंस एजुकेशन में इसी तरह की एजुकेशन आएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको इंक्रीज़ किया है। किसको, जो वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं या डिस्टेंस एजुकेशन दे रहे हैं, तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको बढ़ाया है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी, ग्रोथ इन नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है उनकी संख्या बढ़ाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें इनरोल हो सकें। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग स्पेशलाइज एरिया, जो स्पेशलाइज एरिया है जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनको बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इन सब को टीच करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, उनका भी जो सीट्स हैं, उनकी वैकेंसीज़ हैं, उसको भी इंक्रीज़ किया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल में क्या है, 51 में जो डाटा है, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस का डाटा डिफरेंट है, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी का डाटा कम है। ठीक है, स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पर है और टीचर इतने। ठीक, लेकिन 12 में देखोगे आप 750 से क्या है, 31,000 तक पहुँच गया है कॉलेजेस का डाटा। ठीक है, यूनिवर्सिटी कितनी होगी है, 30 से 611 और स्टूडेंट की आप देख सकते हो कितने, 2 लाख से कितना हो गया है, 14 लाख। इसके अलावा टीचर्स हैं, टीचर भी इंक्रीज़ हुए हैं। ये सारा का सारा इफ़ेक्ट किसका है, गवर्नमेंट की स्कीम का, लिटरेसी रेट को बढ़ावा देने का, उसको इंक्रीज़ करने का, और एजुकेशन के ऊपर फोकस करने का। ठीक है, आई थिंक यू विल गोट वेल। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर हेल्थ and it will be do we in next video. This is sufficient for today. Thank you.